मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में 4 प्रकार के केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ठीक, तो ये 5वें टाइप का आपका रिएक्शन होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ें। टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। 5वें टाइप का केमिकल रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसा कि आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी तत्व होते हैं हमारे आसपास, वो सारे तत्व कुछ अधिक क्रियाशील होते हैं, कुछ कम क्रियाशील होते हैं। उसको हम उनकी सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं दूसरे पदार्थों से, उनको अति क्रियाशील या बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील कहा जाता है, और जो बहुत कम होते हैं वो लगभग न्यूट्रल की तरह होते हैं। तो और कुछ ऐसे गैसें होती हैं जो क्रिया ही नहीं करती, जिन्हें जीरो ग्रुप में रखा जाता है। उसके बारे में भी हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सक्रियता श्रेणी के बारे में हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम आपको जनरल इंट्रोडक्शन के रूप में उसको बताएंगे कि किस प्रकार से होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि किसी केमिकल में जब हम दूसरे किसी केमिकल का रिएक्शन करवाते हैं, तो अगर दूसरा वाला जो हमने मिलाया है वो पहले वाले जो केमिकल का कॉम्बिनेशन है, पहले वाले का वो 2 केमिकल से मिलके बना है, और ये जो हमने दूसरा वाला मिला रहे हैं वो सिंगल है, और उसी दौरान अगर वो पहले वाले को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, विस्थापित कर देता है, तब हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। कैसे हुआ वो देखते हैं, समझते हैं फॉर्मूले से, सूत्र। मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है और एक हमारे पास कंपाउंड है BC, मतलब 2 चीज़ों का बना हुआ है। एक मान लेते हैं Fe प्लस CuSO4। ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है, ये भी 2 चीज़ों से मिलकर बना है। अब इसी का जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि A C के साथ जुड़ जाएगा और B अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर FeSO4 और जो Cu है वो अलग हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कॉपर है, मतलब Cu, कॉपर जो है वो आयरन से डिस्प्लेस हो रहा है। आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। ये एक सलूशन था, कॉपर सल्फेट सलूशन। इसमें जैसे ही हमने आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डाले, तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को अलग कर दिया और बना लिया क्या, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट और कॉपर को उसने अलग कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। और भी इसी में एग्जाम्पल है, जैसे कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है Zn, तो ZnCuSO4 दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ZnSO4 प्लस Cu, ऐसा हो गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ Zn भी इससे ज़्यादा सक्रिय है। सक्रियता श्रेणी के बारे में बता देते हैं। सक्रियता श्रेणी सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर Mg मैग्नीशियम, फिर
तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम, उससे कम सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस मतलब आयरन, और उसके बाद हाइड्रोजन। ठीक, इसको हम याद भी कर सकते हैं, एक ट्रिक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ये सक्रियता श्रेणी की ट्रिक है। तो इसमें आप जैसे इसको याद कर लेते हो, अभी इसके बाद भी है, आगे वाला जो है आगे हम पढ़ाएंगे, थर्ड लेसन जब पढ़ाएंगे तो उसमें काफ़ी सारी ट्रिक्स रहेंगी याद करने के लिए सक्रियता श्रेणी के बारे में, और फोर्थ लेसन में पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए ये सारा कुछ उसमें बताया जाएगा। अभी आपको सिर्फ इतना ज़रूरत है, जितना आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जितना पढ़ना होगा, उसके लिए इतने की ज़रूरत है, उसको हम बताया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ ये 2 एग्जाम्पल हो गए आपके, और भी ले लीजिए, पीबी ले लीजिए। इसके बाद कॉपर का नंबर आता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम पीबी को ले लें, प्लम्बम को, और CuSO4 से करा दें, तो यहाँ पर प्लम्बम ने क्या किया, प्लम्बम मतलब लेड है, ये पीबी लेड का लैटिन नेम है प्लम्बम, और उसका जो साइन है उसे हम कहते हैं पीबी, ये लेड का साइन है। लेड एक ऐसा केमिकल है जो लिसलिसा टाइप का बनाता है, जैसे वो जब हम चाउमीन खाते हैं तो चाउमीन लिसलिसा सा रहता है ना, उसमें लचीलापन आ जाता है, गर्म रहता है, तो वो जो लचीलापन आता है वो लेड के कारण ही आता है। तो ये जो लेड है वो जब कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, वही चीज़ होगा, ये PbSO4 हो गया, PbSO4 प्लस Cu, मतलब यहाँ भी प्लम्बम ने कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट किया तो प्लम्बम सल्फेट या लेड सल्फाइड और कॉपर बना, कॉपर अलग हुआ, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। और भी एग्जांपल हैं, और भी एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए और बता देते हैं कुछ एग्जांपल। अगला एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए करवा देते हैं उसका Zn प्लस H2SO4 एसिड है और ये मेटल है, तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। देख लीजिए Zn क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर इसने क्या किया, जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और SO4 के साथ खुद जुड़ गया, तो जिंक सल्फाइड बन गया और H2 बाहर हो गया। ठीक, ये भी हुआ। और भी कई सारे हैं रिएक्शन, इसके एग्जाम्पल। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। आप लोग खुद भी रिएक्शन इसके ढूंढिएगा और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब इसमें 2 जगह पर विस्थापित हो रहा है। जो भी ज़्यादा एक्टिव मटेरियल हैं वो एक दूसरे को 2 जगह पर विस्थापित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, मान लेते हैं हमारे पास Na2 सोडियम सल्फेट है, प्लस इसको ऐसे हम फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं AB प्लस CD, दोनों आपस में डिस्प्लेस किए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो AD प्लस BC हो जाएगा। उसी तरीके से मान लेते हैं AB की जगह पर है Na2
SO4 सोडियम सल्फेट और BaCl2 दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे। Ba जो है SO4 के साथ जुड़ जाएगा, BaSO4 प्लस Na2Cl2। Na2Cl2 लिखने का क्या 2NaCl NaCl। ठीक, तो यहाँ पर BaSO4 बेरियम सल्फेट अलग हो गया। क्या ये सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है। दोनों अलग अलग केमिकल हैं, दोनों कंपाउंड हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो इनमें द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। यहाँ पर जो Ba है वो Cl को छोड़ करके SO4 के साथ जुड़ जाता है और जो Na है वो SO4 को छोड़ के Cl के साथ मिल जाता है। तो क्या प्रोडक्ट बन के आता है हमारे पास, BaSO4 प्लस NaCl। ठीक, तो ये हमारे पास रहा। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, BaCl2 का ही बेरियम क्लोराइड है हमारे पास। बेरियम क्लोराइड ले लीजिए, BaCl2 प्लस H2SO4, फिर से बनेगा BaSO4 प्लस 2HCl बन गया। यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, और भी ले लेते हैं, जैसे H2SO4 एसिड, H2SO4 प्लस NaOH बेस है। ये एसिड है, ये बेस है, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। Na2SO4 प्लस H2O। ठीक, ये आपके 3 एग्जाम्पल हुए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। बैलेंस, ये जो मैं रिएक्शन लिखता हूँ ये सब बैलेंस नहीं होते, इनको जहाँ भी ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप लोग बैलेंस कर सकते हैं। ठीक, जो अगला टाइप है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन का, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। रिवर्सिबल, ये 7वें टाइप का रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने आपको जब रिएक्शंस के बारे में पढ़ाया था, इक्वेशन के बारे में पढ़ाया था, तो हमने एक साइन का उपयोग किया था। ऐसा हमने बताया था कि ये जो साइन होता है वो दोनों तरफ रिएक्शन को दर्शाता है। मतलब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सके, तब हम कहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब कि अगर हम A प्लस B को मिलाएं तो AB बन जाए, और जब AB का रिएक्शन कराएं तो A प्लस B मिल जाए। ये जब दोनों होता है तो हम इसको इस तरह से, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर साइन बदल दिए हम। कैसे, ये और ये। ठीक, तो ये इसका सूत्र टाइप हो गया, किस तरह से फार्मूला इसका काम करता है। अब हम एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास N2 है प्लस H2 है, इसको हमने बना लिया NH3 अमोनिया, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब अगर आप NH3 अमोनिया को अगर आप गर्म करते हैं तो N2 प्लस H2 बन जाएगा। मतलब ये इन दोनों से ये भी बन सकता है और इससे ये भी बन सकता है। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। कुछ और रिएक्शन देखते हैं इसके बारे में।
कुछ और रिएक्शन, मान लीजिए हाइड्रोजन आयोडाइड I2 2HI, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, हाइड्रोजन और आयोडीन का जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। PCl5 ये PCl3 प्लस Cl2, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। फास्फोरस क्लोराइड का जब हम गर्म करते हैं तो PCl3 मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन निकलता है, और जो दोनों के मिला देते हैं तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस या फास्फोरस क्लोराइड बस इसको कहते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसे कहते हैं। तो जब पेंटाक्लोराइड को हम गर्म करते हैं तो फास्फोरस क्लोराइड और क्लोरीन बाहर होता है, जब दोनों को हम मिला देते हैं तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दोबारा बन सकता है। और कुछ अब जो इसके एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। NO का N2+O2 एक गैस है और ये NO बनाती है 2, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो कई सारे रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। अगला टाइप है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन का। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। ये टाइप है 8 इसका मतलब है कि अगर एक बार कोई प्रोडक्ट बन गया तो अब ये प्रोडक्ट बना ही रहेगा, वो दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकता, चाहे जो हो। एक बार मतलब अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। अभी जो हमने डिस्प्लेसमेंट के और डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन के एग्जाम्पल हमने पढ़े, वो रिएक्शन इनमें भी काम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए BaCl2 प्लस H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड, इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो BaSO4 बन जाता है प्लस HCl बन जाता है। ये परमानेंटली बन जाते हैं। अब ये इनको मिलाने से ये नहीं बनेगा हमारे पास, ये एक इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है। एक बार बन गया सो बन गया। और भी एग्जाम्पल हैं हमारे पास, जैसे अभी डबल डिस्प्लेसमेंट में आपने देखा था कि H2SO4 प्लस NaOH, H2SO4 प्लस NaOH, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस 2H2O होगा। तो ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक, तो अभी आपने इस वीडियो में पढ़ा 4 तरह के रिएक्शंस के बारे में, और वो रिएक्शन थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। अगली क्लास में हम आगे के 4 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।